मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 द यूनिवर्स फ्रॉम अवर बुक ऑफ जियोग्राफी। इसका 1.1 से हम लेसन स्टार्ट करते हैं अपना, कि यहाँ उन्होंने हमें बताया है ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पर कायनात का असल वो हमें बता रहे हैं। ओरिजिन से मुराद है असल, यानी कोई चीज़ कहाँ से आई है, ये यूनिवर्स कहाँ से बनी, कैसे बनी, कब बनी। आवर वर्ल्ड इज़ अ टाइनी स्पेक इन अ लार्ज यूनिवर्स। इस इतनी बड़ी कायनात में हमारी जो दुनिया है वो एक छोटा सा डॉट है। स्पेक मीन्स अ डॉट। द यूनिवर्स रेफर्स टू एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। और यूनिवर्स का ताल्लुक़ हर उस चीज़ से है जो जिसका कोई वजूद है। जैसे ये पत्थर हैं, पहाड़ हैं, आतिशिशां हैं और दरियाएँ हैं, या सियारे हैं, सितारे हैं, ये सब कुछ क्या हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, जो अपना वजूद रखते हैं, जो हमें नज़र आते हैं। ये सब हमारी यूनिवर्स से रिलेट करते हैं। स्पेशली फिज़िकल थिंग्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज एंड इवन टाइम। यहाँ तक कि हमारा टाइम भी जो है ना, वो हमारी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। जब हम स्पेस में चले जाते हैं तो स्पेस में टाइम की कोई वैल्यू नहीं रहती, यानी आप टाइम और स्पेस से बाहर हो जाते हैं। आपके ऊपर टाइम की जो मैनेजमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, यानी आपको एक स्टार से दूसरे स्टार तक जो ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं वो आप टाइम में रहकर नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम जो है एक मैटर के साथ रिलेटेड चीज़ है जो कि सिर्फ दुनिया पर मौजूद है। अगर आप ऊपर स्पेस में जाते हैं या यूनिवर्स में जाते हैं तो यूनिवर्स में अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है जहाँ घड़ियाँ जो हैं वो बंद हो जाती हैं। जब आप देखें हमारे एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेसशिप में बैठ कर जाते हैं रॉकेट्स में ऊपर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वहाँ अपनी उनकी जो वॉचेस हैं वो काम नहीं करती, क्योंकि टाइम मैटर से रिलेट करता है, नॉट विद द यूनिवर्स। या यूनिवर्स जो है वो टाइम के साथ बिल्कुल नहीं चलती। यानी यहाँ का जो बंदा, अगर आपने कुछ ऐसी इसके ऊपर थ्योरीज बनी हुई हैं कि जो लोग स्पेस में जाते हैं उनकी एज वहीं रुक जाती है, यानी वो बूढ़ा होना रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ज़िंदा तो वो रहते हैं लेकिन जो बूढ़े होने का अमल है, क्योंकि टाइम वहाँ है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है टाइम की वहाँ पर, और टाइम मौजूद ही नहीं है। तो जब टाइम ही पास नहीं होगा तो बंदे का जिस्म किस तरह बूढ़ा होगा या मज़ीद ग्रो करेगा। तो ये बात आपने अच्छे से समझनी है कि गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, इवन के टाइम भी जो है फ़िज़िकल थिंग्स हैं जो कि सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं हमारे इस अर्थ के ऊपर, हमारी इस दुनिया के अंदर। अदरवाइज़ टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। वी डू नॉट नो हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। अभी तक हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सके कि हमारी जो कायनात है ये कितनी बड़ी है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि आप की नज़र जहाँ तक जाती है, या आप जहाँ तक ताकत है आपके अंदर, आप जहाँ तक जा सकते हैं आप जाएं, लेकिन आखिरकार क्या होगा कि आपकी नज़र थक कर वापस लौट आएगी। यानी अल्लाह की कायनात इतनी वसी और इतनी बड़ी है कि आज तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। Most scientists believe that the universe came into being about 15 billion years ago. अब ये एक रफली उनकी स्टेटमेंट है, एक रफली कैलकुलेशन है साइंटिस्ट की, कि वो ये इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है वो कब वजूद में आई, तकरीबन 15 बिलियन ईयर्स पहले। It came about in a gigantic explosion called the Big Bang। और ये एक बहुत ह्यूज गैग्नेटिक यानी बहुत इनॉर्मस और ह्यूज किस्म के एक्सप्लोजन यानी धमाके के बाद, इतना बड़ा वो धमाका था, इतना बहुत बड़ा समझ लें कि बहुत बिलियंस ऑफ एटॉमिक बम्स को एक दफ़ा में हम एक्सप्लोड कर दें तो जितना बड़ा धमाका बनता है, यानी हमारी सोच से भी बढ़कर एक बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो वजूद में आ गई। द बिग बैंग वॉज अ बिग हीट एक्सप्लोजन। अब उस बिग बैंग में क्या था, गर्मी थी, हीट थी, और उसी हीट का वो एक्सप्लोजन था। यानी एक्सप्लोजन से मुराद ये है कि वो धमाका था जो उसमें सिर्फ हीट थी, गैसेस थी गर्म, विच रिलीज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी।
द ब्रस्ट ऑफ एनर्जी फॉर्म गैसेस, और वही जो एनर्जी का ब्रस्ट था, एकदम से बहुत सारी एनर्जी का निकलना, उसने गैसेस को फॉर्म किया, विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। आप अपने क्लास 3 एंड 4 में पढ़ते हुए आए हैं कि हमारे जो स्टार्स हैं और जो गैलेक्सीज हैं वो किससे मिलकर बनी है, वो हॉट गैसेस से मिलकर बनी है। तो उन गैसेस के नतीजे में जो बिग बैंग के एक्सप्लोजन से वजूद में आई, उन्होंने ही आगे जाकर स्टार्स को बनाया और गैलेक्सीज को बनाया विद इन अ सेकेंड। और कैसे? फ़ौरन से, कुछ सेकंड्स के अंदर ही द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड, और कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये कायनात वजूद में आ गई। अब कुरान पाक में इतनी खूबसूरती से अल्लाह पाक ने फरमाया था कि अल्लाह पाक ने कुन फरमाया और फ़यकुन हो गया, यानी अल्लाह ने कहा कि हो जा और वो हो गई। अब देखिए, अब साइंटिस्ट भी वही बात कर रहे हैं कि इसको बनने में कोई सालों नहीं लगे, बस एक हाँ के ऊपर, एक अल्लाह के हुक्म के ऊपर, एक ऑर्डर के ऊपर जो अल्लाह ने कहा कि हो जा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और ये हमारा बिलीव है कि ये कायनात का जो मालिक और मुख्तार है वो सिर्फ़ रब्बे कायनात की ज़ात है। तो अल्लाह पाक ने कुन फरमाया और हर चीज़ जो है वो फ़यकुन हो गई और बन गई, खुद से बन गई, और बहुत लम्हों के अंदर, यानी इन अ ब्लिंक ऑफ योर आई लैश, ये फ़ौरन से हो गया। इन द अब गैलेक्सीज़ क्या हैं, ये जो हमारी फॉर्म हुई हैं, इनमें गैलेक्सीज़ हैं, हमारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं। तो हम गैलेक्सीज़ के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इन द यूनिवर्स देयर आर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज़ दैट एग्जिस्ट। अब इस यूनिवर्स में जिसको हम जानते हैं, अब इससे अलावा भी कितनी कायनात हैं वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जिस कायनात के बारे में हमें पता है, जो कि 15 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुई है, उसमें काफ़ी सारी गैलेक्सीज़ हैं। अब गैलेक्सी इज़ अ कम्युनिटी ऑफ स्टार। अब गैलेक्सीज़ में क्या होता है? कम्युनिटी होती है स्टार्स की। स्टार्स के नंबर ऑफ स्टार्स क्या हो सकते हैं? they were in thousands, they were in hundreds of 100 billions, 100 millions। हम अनकाउंटेबल स्टार्स हैं जो उस गैलेक्सी के अंदर मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। आपने देखा ही होगा, ये देखिए एक गैलेक्सी है, इसमें हम ये स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते और हम नहीं बता सकते कि इसमें कितने स्टार्स हैं, लेकिन आपको यहाँ से पता चल गया है कि गैलेक्सी कहते किसे हैं? कम्युनिटी ऑफ स्टार्स को कहते हैं, जहाँ बहुत सारे स्टार्स मौजूद हों। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ गैलेक्सीज। अब आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे कि गैलेक्सीज की 3 कैटेगराइज उनको किया गया, 3 कैटेगरीज में उसको मज़ीद डिवाइड किया है, ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उनकी शेप को देखते हुए। अब सबसे पहले जो हमारे पास है वो है स्पाइरल। They look like flat disc and have bulges in their centers। आप ये देख रहे हैं, ये एक फ्लैट डिस्क की तरह है और ये ब्लज है इसके, ये उभार है इस गैलेक्सी के अंदर। इस गैलेक्सी को हम कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। अब है एलिप्टिकल, सेकेंड इसकी कैटेगरी। दे आर मोर राउंडेड, ऑफन लॉन्गर इन वन डायरेक्शन। और ये क्या है? ये गैलेक्सीज जो हैं और राउंडेड होती हैं, गोल शक्ल में होती हैं, और एक तरफ से जो है लंबी होती हैं किसी एक डायरेक्शन में। जैसे कि आप मिल्की वे को देख सकते हैं, ये एक डायरेक्शन में इस तरफ निकल रही है और एक डायरेक्शन में इस तरफ निकल रही है, यानी ये कंप्लीट अपना सर्कल नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है और यहाँ से ये लॉन्ग वे में ख़त्म हो रही है। और थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है वो है इरेगुलर, यानी उसकी कोई शेप नहीं है। दे अपीयर्स नाइदर डिस्क लाइक नॉर राउंडेड, ना वो डिस्क की तरह है जिस तरह ये हमारी मिल्की वे में आप देख रहे हैं कि इम्प्रेशन है, ये आर्टिस्ट इम्प्रेशन है, ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन हमारे आर्टिस्ट ने जो पिक्चर्स उसको अवेलेबल थी वहाँ से हम ली गई स्पेस में से, उसको उससे जहन में रखते हुए इसको कलर किया है और इसको आर्टिस्ट ने ये इम्प्रेशन दिया है। इसी तरह हमारे आर्टिस्ट ने मिल्की वे को ऊपर से दिखाया है, ये साइड व्यू है मिल्की वे का और ये इसका फ्रंट व्यू है। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं द सोलर सिस्टम। ये है हमारे लेसन नंबर 1.2। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द 8 planets and other smaller bodies such as asteroids, meteoroids and comets।